काशी नारायण पंडित, आप प्रजा के चरणों में नमस्कार को नमस्कार कर रहा हूँ। ये भविष्य कथन के लिए मैं कई बार भविष्य कथन आपके सामने दिया है, ये सब जानते हो, मगर आज मैं महाराष्ट्र के वर्षा ऋतु के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ हमारा एक थोड़ा समय चर्चा होगा, जिससे भविष्य क्यों लिखते हैं कि शासन करने वाले को पहले जागरूक हो जाते हैं और जागरूक होने से वो समस्या हल हो जाती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर अतिवृष्टि होने वाली है और दक्षिण भारत में अतिवृष्टि होने वाली है। ये कारण कि मकर का जो शनि है वो शनि तारीख 12 जुलाई को प्रवेश करेगा। वह वक्री है। वक्री होने के कारण से वायु के कारण वर्षा ज़्यादा हो जाएगी और इस प्रकार से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जो प्रकोप बढ़ेगा, ज़्यादा प्रकोप होगा और वहाँ पर वायु चक्र का भी आंदोलन हो सकता है। तो हम ये भविष्यवाणी लिखे हैं। तो भविष्यवाणी सुनने से संकट दूर नहीं होता है, प्रबंध करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं आग लगी है तो उसे देखने से मिटती नहीं, प्रयोजन करना चाहिए। प्रयोजन केवल सरकार का नहीं होता है, प्रयोजन सबका होता है। एक एक कंकर लेने से पर्वत बन जाता है। तो सरकार पर पूरा भरोसा रखना तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम सब लोकशाही में हमारा भी कोई कर्तव्य है। इसलिए मैं ये वर्षा के बारे में कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जब वर्षा होती है तो हम भीग जाते हैं। तो वहाँ पर अपने सिर पर प्लास्टिक की टोपी रखो, प्लास्टिक का वहाँ पर रेनकोट पहनो। ये मैंने देखता हूँ। तो ये प्रबंध पहले से करके रखना चाहिए और बच्चे के लिए खास करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बरसात के अंदर भीग जाते हैं। तो ऐसे रेनकोट वगैरह प्लास्टिक के तैयार रखनी चाहिए, जो सस्ते भी होते हैं। और रेनकोट जो है वो वर्षा के लिए, रक्षण के लिए अच्छा योग रहेगा। अब हम ये कहते हैं कि इस प्रकार से प्रबंध करना जरूरी है। घर जो है वो अपने बार बार टूटने लगता है तो उसको भी रिपेयर करना है। ये अपनी जवाबदारी है। हम सारी जवाबदारी सरकार पर रखें तो लोकशाही कहाँ से रहे। हम सरकार और कुएं यहाँ नीचे गटर वगैरह होती हैं तो उसका भी प्रबंध करना है। और अभी तो ऐसा है, जहाँ वहाँ पर सड़क बन गए हैं तो पानी भूमि में नहीं जाता, इसलिए जल का भी कमी हो जाती है। तो ऐसी सड़क बनाओ कि बाजू में से पानी अंदर जावे। ये जनता के लिए करना उचित है। और दूसरी बात यह है कि अतिवृष्टि होती है तब सब एक साथ में मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर एक दूसरे को रस्सी बांध दे, तो उसके साथ नीचे लकड़ी भी हो, नाव न हो, एक एक लकड़ी घर में हो, तो उसके आधार पर हम जा भी सकते हैं। तो हम सब पुरुषार्थ में लग जाए। ज्योतिष कहता है पुरुषार्थ करो, कर्म करो तो भविष्य अच्छा बन जाएगा, संकट निकल जाएगा। ये भारतीय ज्योतिष का दृष्टिकोण है। और इस तरह से हम प्रबंध करते रहे तो हमारे जीवन के अंदर एक विशेष प्रकार का योग आएगा। और उस समय में घर में अनाज नहीं होता है तो भूखे भी मर जाते हैं। तो प्लास्टिक के अंदर थोड़ा सा भर लो तो भीगेगा नहीं। इतना प्रबंध मैं देखता हूँ जहाँ पूरा आता है कि ऐसे प्रबंध की आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रचार नहीं है। मैं अपने अपना स्वातंत्र में हमारा भी कर्तव्य है, इसलिए मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। और अनाज जो है वो प्लास्टिक में थैली बन के डोरी से बांध रखो तो खाने के लिए प्रबंध हो जाएगा। बिस्किट वगैरह का भी प्रबंध करो तो दूसरे बिस्किट आवे या ना आवे तो हम बचाव कर सकते हैं। या अतिवृष्टि के लिए ये प्रबंध होना जरूरी है। और सरकार भी इसी तरह से नगर रचना करने के लिए हम भूल गए, क्योंकि इतना वर्षा के अंदर पानी निकल जाता था, पर हमने घर नजदीक बनाकर मैदान नहीं रखे, इसलिए ज़्यादा उपज होता है। तो इसलिए अभी जो नए नगर बनेंगे तो अलग अलग जगह बनाए तो ये वर्षा की आपत्ति को हम हटा सकते हैं। हमारा भविष्य कथन
होता है और उसके कर्तव्य होते हैं। केवल भविष्य देख के घर में देखने से भारतीय ज्योतिष नहीं है। भारतीय से कर्म भी है कि संकट आता है उसको क्या क्या कर्म करना चाहिए इसके लिए। और बच्चे के लिए पानी के लिए भी प्रबंध करो, क्यों कि मिट्टी का पानी वर्षा में हो जाता है। इस तरह से हम अपना जीवन वर्षा काल में आप भी प्रयोजन कर सकते हो। सबके पास कोई ना कोई विशेषता होती है और आप भी राज कर दिए। अब वर्षा ऋतु में क्या करोगे इसका प्रबंध कर लेना चाहिए, तो ये जीवन अपना बन जाएगा। और प्रबंध करना ये स्वयं का काम है, क्योंकि हम सब भारतवासी अब स्वतंत्र हैं, तो हर आदमी का ये कर्तव्य बनता है। तो हम सब मिलके जनता ये इस कार्य में लग जाए अभी से, ये मेरी प्रार्थना है। और वर्षा वरुण देव को मेरा नमस्कार है कि जो वर्षा बंद होने के लिए भी बहुत प्रबंध थे। ध्वनि से वर्षा भी आती थी, संगीत से। वो वर्षा बंद कमती करने का भी आयोजन बनाना पड़ेगा अभी, क्योंकि जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो ऐसा बादलों को बिखरने के लिए टेक्निक बनानी चाहिए, जिससे हम आगे की विपत्ति को रोक सकते हैं। ये मेरा भविष्य कथन है।
कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी मदद करेंगे। जिनके और साथ में जो अंगारक दोष बन भी रहा है और शनि की वक्र दृष्टि वो भी कहाँ पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु में। तो रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, शत्रु भी खत्म होंगे। कार्य व्यवसाय भी हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाना, और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसका श्री गणेश आप कर सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए कर्क लगन के बाद ये वृश्चिक लगन दूसरा लगन ऐसा बन के आ रहा है जिसमें आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली बाकी लगन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ सकता है, और शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात धन लाभ होने की संभावना भी हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में दिख रहा है। हफ्ते का अंत अकस्मात यात्राओं पर निकल सकते हैं, और ये लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं हालांकि कुछ रुकावट के साथ ही होंगी, अर्थात यात्राएं बड़ी अच्छे तरीके से सुखद, मैं नहीं कह सकता कि 100% सुखद होगी। कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानी के बाद यात्राओं में सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होगा, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यात्राओं को अगर आप उसको डिले कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में यात्राओं को डिले करने का है तो आप उसको डिले करके चलिए। हफ्ते के अंत के 2 दिन, बाकी दिन तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग आपका इस हफ्ते भी बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन के लिए। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए सर्वाधिक जो इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके भाग्य भाव से द्वादश भाव में होगा। चंद्रमा अष्टमेश होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, अष्टम का दोष चंद्रमा को या चंद्रमा को किसी भी घर में किसी प्रकार का दोष लगता ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को हर घर से होकर गुजरना पड़ता है। किसी घर में अगर दोष लगेगा तो चंद्रमा के लिए परेशानी रहेगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस पर डिपेंड करता है, अर्थात सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी होती है उस पर डिपेंड काफ़ी चीज़ें करता है। लेकिन ओवरऑल अच्छा परिणाम हफ्ते के प्रारंभ में आते हुए दिख रहा है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात कोई गिरावट हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है। मानसिक कष्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस समय किसी को भी धन ना दीजिएगा, अगर धन देंगे तो उस धन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, उसको वापस रिटेन करने के लिए काफ़ी परेशानी आएगी। और जिन लोग को ऑलरेडी आप इस समय धनु लगन में जो गोचर की स्थिति बनी हुई है वो आपके संतान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को, उस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस हफ्ते भी मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ कि संतान को लेकर अंगारक दोष का बन जाना, शनि की वक्र दृष्टि आपके पंचम में बैठना, तो उधर संबंधित परेशानी होना और संतान को कष्ट होना, ये दोनों चीज़ें आपके चार्ट में गोचर में धनु लगन वाले जातकों के लिए लिखी हुई है। उन संतान के स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दीजिए। अगर कुछ परेशानी होती है तो तत्काल परामर्श जरूर लें। इसके अलावा जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, हफ्ते के मध्य में लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं सुखदपूर्ण रहेंगी। और जो लोग जिनका जुड़ाव सरकारी कार्यों से होता है उनके लिए पदोन्नति की संभावना भी बहुत तेजी से बनकर आ रही है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाह सकते हैं, उनके लिए भी धनु लगन वाले जातकों के लिए अच्छा काम यहाँ पे बन रहा है। हफ्ते के मध्य में शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे। हफ्ते का अंत थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, कुछ परेशानियां रहेंगी और मानसिक रूप से ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान ना करें। अगर यात्रा करना है तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य उसके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी किसी प्रकार की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता हुआ मैं देख रहा हूँ। धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा सप्तमेश भले ही है, लेकिन मैं फिर वही डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि सर ऐसा गोचर में सप्तमेश या मारक दशा प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर आपके अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव तक रहेगा। ओवरऑल कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ में कई रुके हुए चीज़ों को आप पूर्ण कर लेंगे, जिसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पहले से प्लानिंग कर रखा था कार्य व्यवसाय को लेकर, वो काम की इनिशिएटिव आप हफ्ते के प्रारंभ में कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, वायरल फीवर हो जाना, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। जिनके स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है उनके स्किन में अकस्मात
जो है कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यानी चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी परेशानी है कि मकान वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें अभी आपको रोक देना चाहिए कार्य, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष, ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। माता को कष्ट, मानसिक रूप से आपको परेशानी और वाहन के दुर्घटना होने की संभावना भी मकर लगन में दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी काम करना हफ्ते के प्रारंभ मध्य में, हफ्ते के अंत में ज़रूर कर सकते हैं। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कोई नया काम मत कीजिएगा। कुछ परेशानियां हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। और मकान के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मकान में किसी प्रकार का अगर रिनोवेट करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं काम। मकान को फिर से किसी प्रकार का रिपेयरिंग का काम कराना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय नया मकान बनाना या नया मकान खरीदना, ये दोनों ही आपके लिए खराब रिजल्ट देने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में जल क्षेत्र से भी थोड़ा दूरी बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव से लेकर आपके दशम भाव तक होगा और चंद्रमा आपके लिए यहाँ पर हफ्ते के प्रारंभ में हफ्ते के प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही पार्ट में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अकस्मात आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन कानों में पीड़ा होना, छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाना, ऐसा भी चार्ट कुंभ लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाला ज़रूर दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के नए कार्यों को हफ्ते के मध्य में मत कीजिएगा। प्रारंभ में करना है, अंत में करना आप कर लीजिएगा। हफ्ते के मध्य में बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का निगेटिव न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आंख बंद करके पैसे मत लगाइएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होता हुआ हफ्ते के अंत में आता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभिक फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह में तेज़ी बनेगी और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे वो विवाह में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से सुखी ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से लेकर कुछ विवाद हो सकता है और शरीर के अंदर थोड़ा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपको क्या हो गया, जितने एनर्जेटिक आप रहते थे उसमें कमी क्यों उत्पन्न होगी। थोड़ा ऐसा प्रभाव कुंभ लगन में भी देखने को मिलने वाला है। अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन से 6वें, 7वें और 8वें घर में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा का गोचर हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में कहा जाए तो उधर संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाना, किसी से अकस्मात वाद विवाद उत्पन्न हो जाना, हाइपर एसिडिटी का शिकार हो जाना, ऐसा हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य आपको सर्वाधिक अच्छा परिणाम देगा, प्रेम प्रसंग बढ़ा देगा और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनके लिए जॉब में उन्नति के योग बन रहे हैं। जिनके प्रमोशन अभी भी रुके हुए थे उनके प्रमोशन के योग अभी भी गोचर में बन रहे हैं। भले वो प्रमोशन थोड़ा कमज़ोर मिले लेकिन ये अभी भी योग बन रहा है। साथ में पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में। लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ अलगाव सा ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ सेपरेशन सा अभी भी मीन लगन वाले जातकों के लिए परिवार से संबंधित कुछ आपको अधूरा महसूस ज़रूर होगा। और ये जो धन से संबंधित कोई भी काम आपको करना हो इस हफ्ते एकदम रुक जाइए। कहा जाए तो 10 या 12 जुलाई तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 12 जुलाई के बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो सकती है आपके लिए। आर्थिक मामलों में हफ्ते के मध्य में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए नुकसान देने वाला है। भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा नहीं, इसीलिए आप भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बना के चलिएगा। ओवरऑल जो ये था पूरा 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, मैं बार बार एक चीज़ आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि अभी गोचर की स्थिति काफ़ी ख़राब बनी हुई है और ये खराब स्थिति के कारण आपको, जिन लोगों को मैंने बोला स्ट्रिक्टली, ये अंगारक दोष और शनि की वक्र और नीच दृष्टि, ये इतना खराब कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जगह जगह आग लगना, विस्फोट होना, ऐसी चीज़ें भी इस हफ्ते ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी।
और जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है 27 जून को, उसके बाद से ये घटनाएं और तेजी से बढ़ रही हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।